पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी। ए एंड बी ढूंढो, ये और ये, बी और सी ढूंढो, ये और ये, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। सबसे पहले तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ा है हमने अभी, ये कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब फुली चार्ज है, स्टेडी स्टेट है ना। इसका मतलब इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं है। ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। इसका मतलब हम इसे कैसे बना सकते हैं, देखो भैया, कैपेसिटर और भैया ये 3 और ये 100 और ये ऐसे और भैया ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। 100 वोल्ट, ये कितना है, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो। पिछले क्वेश्चन में क्यों हटाए थे बेटा, पोटेंशियल सेम था क्योंकि इनमें करंट ही नहीं जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, हमें ऐसे ढूंढना होता है कि रास्ता ढूंढो, करंट का कोई है, बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर कोई बिना कैपेसिटर कोई रास्ता हो, इस पूरे सर्किट में कोई ऐसा रास्ता नहीं इसमें कैपेसिटर ना आ रहे हो, इसका मतलब करंट जा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा रास्ता होता ना, जैसे यहाँ ये ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा देता है इसमें, अब ये यहाँ से होके जा रहा था, फिर हम इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता ना वो लिखते, यहाँ तो ऐसा नहीं है जबकि, तो इसलिए हमने ऐसा करा कि अब ये सारा पोटेंशियल ये जो यहाँ है इनके क्रॉस तो ड्रॉप नहीं हो रहा, करंट ही नहीं जा रहा है, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा जैसे एम है, ये एन है, तो वी एम वी एम वी एम वी एम वी एन वी एन वी एन, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 सारे के क्रॉस आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये सॉल्व करना है, तो ये देखा कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहे हैं तुम्हें, नहीं देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये दोनों पैरेलल में है ना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, 3 और 3 पैरेलल में हो गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भैया ये हो गया 6 और ये 1 और 1 2 माइक्रो, ये बी, ये ए, हाँ भैया ये सी, और वो नीचे एक 1 है ना। कैलकुलेशन तुम्हारी मुझसे बढ़िया है, ऐसा तुम्हें लगता है, तो सॉल्व करो जरा। देखो बेटा, शॉर्टकट तरीके से इसकी भी जरूरत नहीं। अब तुम एक बात बताओ, 100 वोल्ट है तो 100 ही इसके क्रॉस होगा, मतलब अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो, इसके क्रॉस 100 वोल्ट और 100 वोल्ट ही इस ब्रांच के क्रॉस, है ना। तो इसका मतलब यहां से तुम क्या करोगे बेटा, हाँ जी कैसा है, कितने मार्क्स है, देखते हैं, मुश्किल, बैठो बैठो, मुश्किल। बढ़िया भैया इसका रिजल्ट तो, ये बच्चा तो नाम उज्जवल कर रहे हैं। 84 है फिजिक्स में, 11th में 84, थ्योरी में 60 है इसके, थ्योरी में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़े कम है 47, मैथ्स में 66 है। अच्छा उसमें 80 में से होते हैं शायद, फिजिक्स ही बेस्ट है, अच्छा बच्चा है। 1 मिनट, चलो पहले क्वेश्चन फोकस करें। तो भैया अब सुनो, 100 तो ये 100 आ गया, तो सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो जरा, कितना होगा इनका, 6 दूनी 12, इन दो का बच्चों है ना, इस ब्रांच को अलग से सॉल्व, 6 × 12 अपॉन 6 + 12 कितना आ गया, यही तो कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ा करो, जो भी कह रहा हूँ पूरा ध्यान से लिखो भी। 6 + 2 कितना आता है, 6/4, 3/2 और माइक्रो अलग से लिखो गई है ना, माइक्रो कूलम, माइक्रो फैरेड। अब चार्ज कितना आएगा बच्चों इस पर, Q = C इक्विवेलेंट × V, C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3/2, V कितना होगा 100, ठीक, 300/2, 150 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब चार्ज आ गया, अब भैया ये चार्ज यहां से गुजर के जाएगा, तो VAB देखना बच्चों, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA माइनस VB होगा ना, यही पूछा जा रहा है ना हमसे, तो Q/C, CAB प्लस C, और ये कितना है बच्चों Q 150 माइक्रोकूलम, और ये कितना है 6 माइक्रोकूलम, तो 150/6
कितना, सही से बता दो। 25 वोल्ट। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसमें भी ऐसे लिखे वी बी सी, अब तुम्हें कॉमन सेंस है, ये 100 है, ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 75 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने सवाल सॉल्व करा। अब क्या करोगे बच्चों,